हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, लेट लतीफी कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस दे सकती है, किसी को कितना मेंटल टॉर्चर कर सकती है, अगर आपको ये पता करना है तो आप अभी बोर्ड क्लास के किसी भी सीबीएस स्टूडेंट से बात कर लीजिए। क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो, इस मेंटल टॉर्चर से शायद ही कोई स्टूडेंट अभी गुजर रहा होगा। बिल्कुल अधर में लटके हुए हैं, बीच में लटके हुए हैं, ना उनके टर्म 1 के रिजल्ट का कोई अता पता है, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और ना टर्म 2 की डेट शीट्स के बारे में अभी तक कुछ बताया गया है। वेल, डेट्स हमको पता है कि 26 अप्रैल से चालू होगा, बट एग्जैक्टली किस डेट पे कौन सा एग्जाम होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, और जिसके चलते स्टूडेंट जो है वो फाइनल डेज में जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो सेट नहीं कर पा रहा है। वेल, अगर मैं टर्म 1 के रिजल्ट की बात करूं तो जहां हम उम्मीद लगा रहे थे कि बहुत जल्दी हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, दिसंबर में और एमसीक्यू पैटर्न पे हुआ था और सारी चीजें जो है वो मशीन के थ्रू चेक हो रही थी, हमारी जो ओएमआर शीट्स थी सब कुछ मशीन के थ्रू चेक हो रहा था, तो हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, और इसका हुआ जस्ट अपोजिट। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 2 महीने से ऊपर हो गया है। बहुत सारी हमको टेंटेटिव डेट्स बताई गई, पूरे जनवरी मंथ में हमको टेंटेटिव डेट्स बताई गई, फरवरी मंथ में भी हमको बहुत सारी टेंटेटिव डेट्स बताई गई, जिसके चलते हुआ क्या, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। ना हम टर्म 2 को प्रॉपरली अभी से पढ़ पाए हैं, पहले ऑनलाइन चल रहा था, फिर ये ओमिक्रॉन के केसेस कम हुए तो ऑफलाइन मोड पर हमको शिफ्ट कर दिया वापस से, और बीच बीच में हमको बताने लगे कि आज रिजल्ट आ सकता है, 2 दिन बाद रिजल्ट आ सकता है टर्म 1 का। हुआ ये है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और स्टूडेंट अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो अब टर्म 2 के बाद ही आए, कंबाइंड रिजल्ट आए, क्योंकि अब जब भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा। लेकिन अगर अभी हम सीबीएसई ऑफिशियल्स की माने तो आपका जो टर्म 1 का रिजल्ट है वो अभी ही आएगा, मतलब कि ऐसा जो स्टूडेंट उम्मीद लगा रहे हैं या फिर जो और न्यूज एजेंसीज बोल रही हैं कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 का रिजल्ट जो है वो कंबाइंड आएगा, इस पर उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि सीबीएसई ऑफिशियल्स के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से कि वो जो टर्म 1 है और टर्म 2 का रिजल्ट कंबाइन करके देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10th मार्च तक आ जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपकी जो डेट शीट है, जो आपकी टर्म 2 की डेट शीट है, वो भी 10th मार्च तक प्रिडिक्ट की जा रही है कि आपकी जो फाइनल डेट शीट है वो आ जाएगी। तो उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है टर्म 1 का वो भी इसी डेट के आसपास आना चाहिए, और सबसे ज्यादा उम्मीद तो यही है कि जो रिजल्ट पहले अनाउंस करेंगे उसके बाद में आपकी टर्म 2 की डेट शीट देंगे। इनफैक्ट आपको पता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, जैसे एमपी बोर्ड के ऑलरेडी चल रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के 4 मार्च से चालू होने वाले हैं, राजस्थान बोर्ड के भी इसी मार्च मंथ में चालू होने वाले हैं। एक और जहां स्टूडेंट्स के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स चालू हो रहे हैं, वहीं पर सीबीएसई वालों के फर्स्ट टर्म के रिजल्ट का पता नहीं है। आई डोंट नो कि बेचारे बच्चे अभी तक कैसे मैनेज कर रहे होंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सीबीएसई जल्दी से ये जो सारे हमारे कंफ्यूजन है इनको दूर करे, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन।